खुशबू अग्रवाल जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं अपने पति में केवल अनुकूलता में ही राधा वल्लभ लाल जी को देखने का भाव करती हूँ। थोड़ी सी भी प्रतिकूलता आने पर स्मरण बिल्कुल नहीं रहता। ऐसा अनुकूलता में भगवान तो सब किसी को कोई मान लेगा, प्रतिकूलता में भगवान माने तभी तो भावना दृढ़ मानी जाती है। अनुकूलता और प्रतिकूलता ये व्यवहार है, हमारी दृष्टि भगवत भाव रहनी चाहिए। अगर वो प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार करें तो भी यही भाव रखना चाहिए, मेरे प्रभु हैं। तो आपके भाव से उनकी प्रतिकूलता गायब हो जाएगी। हमारा जैसा भाव होता ना, वो जितना दृढ़ होता है उतना ही सामने उसका प्रभाव पड़ता है। अनुकूलता का भोग भाव नहीं होता है ना। भाव तो तब होता है जब प्रतिकूल व्यवहार करे फिर मैं उस पर भाव रखूं, तभी तो भाव होता है। अनुकूलता का भोग कोई खास बात नहीं। जिस पर अनुकूलता उस समय तो बोले भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा, जब प्रतिकूलता हुई तो बोले हमारी श्रद्धा नहीं रह गई, तो भगत थोड़ी कहा जाता है। भारी प्रतिकूलता पर देखो, एक प्रसंग में आता है, महाराज बलि जब यज्ञ कर रहे हैं तो कश्यप और अदिति जी की प्रार्थना से भगवान वामन रूप धारण करते हैं और अपने भक्त के यहाँ जाते हैं मांगने की लीला करने। त्रिभुवन पति स्वयं वहां जाते हैं वामन बन करके भिक्षा का वेश, भिक्षुक वेश। महाराज बलि ने पूछा कि प्रभु आप ब्राह्मण के भेष में आए हैं, ब्रह्मचारी लग रहे हैं, तो आपको नगर चाहिए, ब्याह चाहिए, क्या चाहिए आप? तो उनका मैं बहुत अकिंचन हूं और मुझे सिर्फ 3 पग पृथ्वी चाहिए। तो बहुत हंसे कि वैसे आपकी लंबाई जो है, वामन रूप तो बहुत छोटा रूप है, और आप 3 पग पृथ्वी मतलब, और बलि से मांग रहे हो। महाराज आप कहिए तो एक नगर का नगर दे दूं, वो ना, हम संतोषी हैं, हमें बस 3 पग चाहिए। शुक्राचार्य जी ने दृष्टि डाली तो देखा, अरे ये वामन रूप में तो साक्षात ब्रह्म भगवान पधारे। होश में संकल्प मत कर देना ये वामन रूप में और कोई नहीं, त्रिभुवनपति भगवान श्री हरि हैं। तब का गुरुदेव अब आपकी बात मानने वाले नहीं। अगर हरीश रूप में मांगने आए हैं तब तो निहाल कर दिया। वो जबरदस्ती भी ले सकते थे, जब मांगने आए तब तो अवश्य देंगे हम। अब तो चूक हो ही नहीं सकती, गुरु की भी बात नहीं मानी और संकल्प, तो उन्होंने शाप दे दिया, जा मेरी बात नहीं मानता तो श्रीहीन हो जा, संपत्तिहीन हो जा। इस पर भी परवाह नहीं की, और जब जे भी संकल्प किया भगवान ने वो रूप धारण किया कि एक ही पग ब्रह्म लोक पहुंच गया, दूसरे पग में सब नीचे के लोग नाप लिए। हम जो बताना चाहते हैं देखना, अब भगवान ने कहा गरुण जी को, बांध इसको वरुण पास में। तो वरुण पास में बांध, जो प्रतिपल मृत्यु का भयानक कष्ट देता है, और कहा बड़ा दानी बनता था, कह रहा था 3 पग पृथ्वी दे दूंगा, अब बोल तीसरा पग कहां रखूं? तो बलि जी ने बड़ी प्रवीणता से, बड़ी गंभीरता से, देखो कितनी बड़ी प्रतिकूलता है, सर्वस्व दे दिया, गुरु की भी नहीं मानी, सर्वस्व दे दिया भगवान को। अब गुस्सा आ जानी चाहिए कि उल्टा बात मत करो, लेकिन उनका प्रभु अभी तो मैंने प्रणाम भी नहीं किया आपको, मेरे हाथ बंधे हुए हैं इसलिए प्रणाम नहीं कर पा रहा हूं, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और तीसरा पग, अभी 2 पग में तो आपने संपत्ति नापा है, तीसरे पग में संपत्तिवान को नापिए। अभी मैं हूं, उसी आओ वामन रूप में और अपना चरण मेरे मस्तक पर रखो। जानते हो भगवान बिक गए। आज भी वामन रूप से बलि के दरवाजे में रसातल में भगवान खड़े हैं। प्रतिकूलता हो तब अपने प्रभु को प्रभु माने, तब बात बनेगी। प्रतिकूलता हो मुस्कुरा कर उत्तर दो, कोई बात नहीं, कोई वो प्रभाव पड़ेगा कि एक दिन उनको झुकना पड़ेगा, एक दिन वो आपके अनुकूल ही अनुकूल बने रहेंगे। लेकिन अनुकूलता में केवल मेरे प्रति भगवत भाव, इष्ट के प्रति भगवत भाव या पति के प्रति भगवत भाव, और फिर इसके बाद प्रतिकूलता में फिर नहीं माना जाएगा, वो भक्ति नहीं मानी जाएगी, वो अनुकूलता को भोग माना जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? जी, प्रतिकूलता आने से ऐसा मन खेलता है कि ये माया है, राधा वल्लभ जी चले जाते हैं, माया आ जाती है कि नहीं, तो या तो सब माया ही मानो या फिर राधा वल्लभ वाला, दोनों अगर तो दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम। तो इसलिए एक मानो, राधा वल्लभ लाल की ही माया है सब,
तो राधा वल्लभ लाल को मानो पहले अंदर वो बैठे हुए। व्यवहार में तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा ही नहीं कि आप ही उनके अनुकूल बनी रहती हो, कभी कभी आप भी तो मान धारण करती होगी, कभी कभी आप भी प्रतिकूलता करती होगी। तो आप सोचो जैसे आपके मन में प्रतिकूलता आती है ऐसे उनके मन में अनुकूलता प्रतिकूलता, ये कोई स्थायी चीज नहीं, 4 मिनट की बात है। थोड़ी देर वो गुस्सा हुए तुम शांत हो जाओ, जब तुम्हें गुस्सा आवे वो शांत हो जाए, तो ऐसे गृहस्थी में चला जाता है। और अगर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, अशांति कलह शुरू हो गए, तो फिर वो ठीक नहीं रहता। और आप भक्त हैं तो आप अपने पति के प्रति भगवत भाव ही रखिए। कभी जवाब ना दे तो गुस्सा शांत हो जाती है, और जब जवाब पे जवाब देता चला जाए तो फिर गुस्सा बढ़ती चली जाती है। गुस्सा के बाद फिर 2 बातें आती हैं, एक होती गाली, क्रोध का स्वरूप इसी में आता है, कड़वे वचन बोलना, गाली बोलना, और फिर तीसरा होता प्रहार करना। तो यहां तक बात ना पहुंच पावे, उत्तर प्रत्युत्तर ना दे। जब आप सामने वाला क्रोधित हो तो शांत हो जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद जब उसका दिमाग शांत होगा तब फिर बात कर ले। क्रोधित समय में बात ना करे, ये धर्म ऐसा आदेश करता है। आप क्रोधित है वो आप उत्तर प्रत्युत्तर, तो फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर घर गृहस्थी में बड़ी हानि हो जाएगी।